हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है रैंकर्स विद्याकुल के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं समाकलन चैप्टर। ठीक है, तो इससे पहले आप वीडियो में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितना भी मेरा नया आने वाला वीडियो होगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं समाकलन। जैसा कि आपको पता है कि समाकलन जो है, इससे पहले आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि क्या आप लोग क्लास 11th का अवकलज चैप्टर पढ़े हैं? यदि पढ़े हैं तो फटाफट से सभी लोग हाँ कर दीजिए, क्योंकि आज हम लोग बस समाकलन का बेसिक क्लास देखने वाले हैं। आज बेसिक के सिवा कुछ हम लोग नहीं देखने वाले। ठीक है, बेसिक एकदम जीरो लेवल से। भाई जो भी इस वीडियो को देखेगा उसको समाकलन में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। वीडियो को बस आप शुरू से अंत तक देखिएगा। बताइए, आप लोग क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़े होंगे जिसका नाम होगा अवकलज, जो लिमिट के साथ पढ़ने के लिए आया होगा। और आपको लिमिट भी उतना ही जरूरी है क्लास 12th के समाकलन पढ़ने के लिए जितना की जरूरी था क्लास 11th में पढ़ना। तो क्लास 11th का जो भी बच्चा एक चैप्टर नहीं पढ़ा, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स यानी सीमा तथा अवकलज, वो जाके आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपका समाकलन थोड़ा बहुत समझ में आएगा। क्योंकि अवकलज होता क्या है भाई? अवकलज को हम लोग बेसिकली डी बटा डी एक्स से सूचित करते हैं, ये बात तो आपको पता होगा। और अवकलज के हम लोग कह सकते हैं कि सर जो अवकलज का उल्टा होता है, अवकलज का उल्टा कौन होता है? तो समाकलन होता है। सर अवकलज का उल्टा कौन होता है? समाकलन होता है। ये बात आप थोड़ा थोड़ा माइंड में आप नोट कीजिए, क्योंकि ये बेसिक क्लास है। इतना बात आपको याद नहीं रहेगा तो आप इस चीज को नहीं समझ पाइएगा। इतना ये समझ लीजिए, आप बेसिक पूरा का पूरा देखिएगा, आपको आसानी से हर चीज समझ में आएगा। सबसे पहले आपसे हम पूछें कि सर अवकलज क्या है, तो अवकलज के बारे में आप बताएंगे सर हम डी बटा डी एक्स करके निकालते थे। हम कहें ठीक बात है। हम कहें कि समाकलन आपको इस चैप्टर में हम पढ़ा रहे हैं तो समाकलन के बारे में तो आपको जानकारी होना चाहिए। कैसे होगा? तो हम बताएं कि सर आप जो अवकलज पढ़ के आए हैं उसका यदि आप उल्टा करते हैं तो क्या निकल जाता है? समकलन निकल जाता है, समाकलन निकल जाता है। जैसा कि आप किसी के मुंह से सुनते होंगे कि कैलकुलस, ठीक है, क्या सुनते होंगे? कैलकुलस, ठीक ना? तो कैलकुलस का जो बेसिकली भाग होता है वो दो भाग होता है भाई, जिसको एक हम लोग क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं, ठीक है ना? अवकलन या अवकलज कहते हैं, और दूसरा होता है भाई समाकलन। तो आज हम लोग टॉपिक, ये तो हम लोग क्लास 11th में भी इसके बारे में देखे थे। क्लास 11th में कुछ कुछ इसके बारे में हम लोग देख चुके थे सर, और इसका यूज आपको क्लास 12th में भी है, ये बात आप जान लीजिए। और समाकलन तो बेसिकली आपको क्लास 12th में ही मिलता है, जो कि बहुत जरूरी है। और आपको पता भी होना चाहिए कि ये अकेले जो है लगभग 40 नंबर तक के क्वेश्चन को नहीं करता है सर, ठीक है? इस चीज का जानकारी आपको होना चाहिए। उसके बाद आ जाइए, तो हम लोग तो छोटा सा बात समझे। छोटा सा बात क्या समझे कि सर समाकलन क्या होता है? तो समाकलन जो होता है अवकलन का, अवकलज का उल्टा होता है। जैसे आप अवकलज में छोटा मोटा सूत्र पढ़े होंगे। सूत्र क्या पढ़े होंगे? डी बटा डी एक्स इस प्रकार से रहता था, और एक्स के पावर एन का अवकलज ज्ञात करना रहता था। तो आप क्या करते थे सर? हम इसमें ऐसा कर देते थे कि एन के पावर को ले आते थे, जो पावर रहता था उसको नीचे ले आते थे, और एन में क्या कर देते थे? एक्स के पावर एन में घटा देते थे। बस यही तो करते थे सर, ये अवकलज में करते थे हम लोग। किस चीज में करते थे? अवकलज में करते थे। लेकिन समाकलन में इसके जस्ट उल्टा होता है। उल्टा क्या होता है? जो सुनिएगा सर, उल्टा यहाँ पे ये होगा, जैसे आपको हम समाकलन में यही चीज को कह देते हैं कि बताओ भाई समाकलन में इसका आपको बताना है। समाकलन देखिए, समाकलन यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। समाकलन, समाकलन के बेसिकली जो हम लोग सूचित करते हैं कुछ इस प्रकार से करते हैं सर, ठीक है? इस प्रकार से हंसुआ की तरह, ठीक है ना? हंसुआ की तरह सूचित करते हैं। और जो भी फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ रहता है उस फंक्शन को लिख देते हैं सर, और उसमें ऐसे लगा देते हैं dx लगा देते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोग इसको क्या करते हैं? समाकलन को सूचित करते हैं। याद रखिएगा कि इस प्रकार से हम लोग इसको क्या करते हैं? सूचित करते हैं। इतना बात, छोटा छोटा बात को आप सिर्फ याद रखिए, बड़ा बड़ा बात हम सिखा देंगे आपको। तो समाकलन को सूचित बेसिकली किस प्रकार से करते हैं? तो एक हंसुआ की तरह रहता है, और कोई फंक्शन दिया हुआ रहता है, और उसके लास्ट में लगा देते हैं dx। क्या लगाते हैं? dx लगाते हैं। आ जाइए आगे, आपसे हम कह देते हैं कि समाकलन आप बताइए किसका? तो जैसे ऐसे कह देते हैं कि x के पावर n का समाकलन आप बता दीजिए, dx बता दीजिए। तो इसके लिए होता है भाई, आपको इसमें कुछ नहीं करना, जस्ट इसके एंटी मतलब अपोजिट कर देना किसका? अवकलज का। तो अपोजिट में यहाँ ये हो जाता कि x के
जिसके पावर n था वैसे n रहता, n में बस एक जुट जाता, और जे आप ऊपर जोड़ के लिखे वही नीचे लिख देते हैं तो n प्लस O1 हो जाता, बस ये होता। जबकि अब कलज में जस्ट इसका उल्टा होता है कि n को पहले गुना में ले आइए और n में से एक को क्या कीजिए, घटा दीजिए। जबकि ऐसा नहीं होता है समाकलन में। समाकलन में ये होता है कि यदि आप ऊपर एक जोड़ रहे हैं तो वही चीज को सेम टू सेम आप नीचे उतार दीजिए, ये होता है, ठीक है। तो इतना बात, थोड़ा बहुत बात आपको समझ में आया कि समाकलन को बेसिकली हम लोग इस प्रकार से सूचित करते हैं। ये जस्ट किसका अपोजिट होता है, तो आपको याद रखना है कि अवकलज के अपोजिट होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग कवर करते हैं अभी जस्ट, कि सारा फॉर्मूला हम लोग समझेंगे। इसमें फॉर्मूला समझने के बाद धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे, ठीक है। आ जाइए, सबसे पहले यहाँ पे आपको फॉर्मूला समझना होगा। थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। तो समाकलन के बारे में आप जानिए। समाकलन बेसिकली होता क्या है, तो अवकलन का क्या होता है भाई, उल्टा होता है। उसके बाद आप जान लीजिए कि क्लास 12th में जो आप समाकलन पढ़ रहे हैं, क्लास 12th में जो आप समाकलन पढ़ रहे हैं ना सर, समाकलन, वो समाकलन जो होता है, समाकलन बेसिकली दो तरीका का होता है। समाकलन बेसिकली कितना तरीका का होता है, दो तरीका का होता है। एक अनिश्चित समाकलन होता है, क्या होता है, अनिश्चित समाकलन, ठीक है ना, ये बात आपको याद रखना है। दूसरा क्या होता है सर, तो दूसरा जो होता है निश्चित समाकलन होता है। क्या होता है, निश्चित समाकलन होता है। तो निश्चित समाकलन जो आपको पढ़ना है, निश्चित में क्या आ जाएगा, तो निश्चित में जैसे लिमिट लगा के आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये निश्चित वाला की कहानी आपको एनसीईआरटी जब आप बनाइएगा तो लास्ट एक्सरसाइज में लगे। जबकि अनिश्चित समाकलन आपको सबसे ज्यादा बार मिलने वाला है, और अनिश्चित समाकलन में लास्ट में ऐसे प्लस सी लग जाता है। सर ये बात, छोटा छोटा पॉइंट्स को आप याद रखिए, क्योंकि जब क्वेश्चंस पे आएंगे आपको हर चीज क्लियर हो जाएगा सर, ठीक है। यहाँ भी इतना बात आपको समझ में आ गया, तो आपसे कोई पूछ देगा कि क्लास 12th में समाकलन कितने प्रकार से पढ़ना है, तो आपको बताना होगा कि सर समाकलन दो प्रकार से पढ़ना है, एक अनिश्चित समाकलन और दूसरा अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन में प्लस सी लास्ट में लगता है, और निश्चित समाकलन जो है लिमिट के रूप में दिया हुआ रहता है। तो उसकी चर्चा हम लोग करेंगे अभी धीरे धीरे, और अभी हम लोग बेसिकली पूर्ण रूप से अनिश्चित समाकलन ही समझने वाले हैं। तो आज आते हैं, पूरा फॉर्मूला हम लिखाने का प्रयास करते हैं, आप लोग समझिएगा, समझ में आएगा तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए, अब हम लोग फॉर्मूला के ऊपर चलते हैं। पूरा एक एक देखिए, समाकलन उसी का ठीक होगा, एक बात आपको बता रहे हैं हम, एकदम रियल वाला, परफेक्ट वाला बात बता रहे हैं कि समाकलन उसी का ठीक होगा जिसका क्या होगा भाई, जिसका पूरा का पूरा फॉर्मूला ठीक से याद होगा। और इसमें क्या क्या आपको आवश्यकता पड़ने वाला है वो भी बता देते हैं। आ जाइए, थोड़ा सा आवश्यकता की बात कर लेते हैं, क्योंकि चैप्टर तो हर कोई शुरू कर देता है। चैप्टर शुरू करने के लिए आप जहां भी पढ़ते होंगे वहां भी शुरू हो गया होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, एक सेंस वे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहला चीज आपको क्या इसमें कंप्लीट कर लेना है, आपको सबसे पहला चीज गुणनखंड कंप्लीट कर लेना है सर। यदि किसी का गुणनखंड ठीक ठाक नहीं है, गुणनखंड कंप्लीट कर लीजिएगा। दूसरा, घात घातांक जिसका ठीक ठाक नहीं है, घात और क्या घातांक, एकदम प्यार से जाइए और उठाइए क्लास 7वां 8वां का किताब, घात घातांक प्यार से बनाइए, और 12th के आगे समाकलन में उसका प्रयोग कीजिए, क्योंकि क्लास 12th का समाकलन लगभग उसी का ठीक होगा जिसका घात घातांक ठीक होगा। तीसरा चीज आपको याद करना है भाई, क्लास 11th का 2-3 चैप्टर जो है उसको आपको ठीक ढंग से कंप्लीट कर लेना, जैसे सीमा और अवकलज, ठीक है, सीमा और अवकलज याद पढ़ लेना है ठीक से क्लास 11th का। और दूसरा चीज आपको क्या पढ़ना होगा, तो ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में ज्यादा कुछ नहीं, बस जो हम कह रहे हैं उसको आप कंप्लीट कर लीजिए, पूरा फॉर्मूला को आप कंप्लीट कर लीजिए त्रिकोणमिति का, बस एरा से ज्यादा हम कुछ नहीं करेगा। मतलब बात ये पूर्ण रूप से निकला कि जो चीज आप पीछे छोड़ के आए हैं वही चीज का फिर से क्लास 12th में उपयोग होने वाला है। समाकलन एक ऐसा चैप्टर है जहां पे आपको हर चीज भाई, जितना भी आप छठा से लेकर ब्रह्मा तक पढ़ते आए ग्रामर तक, उस सबका सब उपयोग कर देगा। तो समाकलन का खास बात क्या है, तो समाकलन का खास बात यह है कि आप छठा क्लास से लेकर के 11वां क्लास तक जो भी चीज पढ़े हैं वो आपको मिलने वाला है। आ जाइए इसके फॉर्मूला पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला, ये इतना बात इंपॉर्टेंट बात था, ये बात को आप याद कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, आपके पास किताब है तो। आ जाइए फॉर्मूला हम लोग नोट करते हैं, फिर कुछ कुछ क्वेश्चन समझेंगे। तो फॉर्मूला सबसे पहले एक तरफ अवकलज का समझाते हैं, क्योंकि अवकलज का जस्ट उल्टा कौन होता है, समाकलन होता है सर।
तो एक तरफ आप कलश कर लेते हैं और दूसरा तरफ क्या कर लेते हैं, समाकलन कर लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा तरफ क्या हो जाएगा भाई, समाकलन हो जाएगा। एकदम प्यार से समझना, ज्यादा हड़बड़ी वाला चीज है नहीं, बस इसको आप समझ गए, इसको आप समझ जाइएगा सर, क्योंकि जस्ट इसके क्या होता है, अपोजिट होता है। तो आ जाइए, सबसे पहले हम लोग अवकलज पर चलते हैं। किस पर चलते हैं भाई, अवकलज पर चलते हैं। आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। अवकलज में हम लोग लिखते हैं डी बटा डी एक्स, हाँ या ना, हाँ डी बटा डी एक्स लिखते हैं। और इसमें यदि x के पावर n आ जाता है, इसका अवकलज करना रहता है, तो आप प्यार से बताते हैं कि सर पावर को पहले नीचे उतार लीजिए और x में से x के पावर n में से घटा दीजिए। ये अवकलज के लिए बताते हैं आप ना, झूठ नहीं बोलिएगा, बताते हैं ना, चलिए हाँ बताते हैं सर। यदि हम इसी चीज को एकदम सेम टू सेम चीज को हम यहाँ पे समाकलन में पूछते हैं, तो आप कहिएगा कि सर समाकलन में जो चिन्ह होता है हंसुआ की तरह पहले पढ़ दीजिए। और फंक्शन क्या कह रहा है, तो फंक्शन कह रहा है x के पावर n कह रहा है सर, तो हम x के पावर n ले लिए। और समाकलन को अभी आपको बताए हम कि समाकलन को सूचित कौन से कर सकते हैं, तो dx से सूचित करते हैं। तो सर इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला ये होगा मेरे भाई, यहाँ पे x जैसे है वैसे आप छोड़ दीजिए और x के पावर n में आप प्लस 1 कर लीजिए। अब जे आप ऊपर प्लस किए वही नीचे आप चुपचाप लिख दीजिए ऐसे। तो एक फॉर्मूला बन के निकल गया कि यदि x के पावर n का dx करना है यानी समाकलन निकालना है, तो x के पावर n प्लस ओवन बटा में x क्या है, n प्लस ओवन, जो ऊपर रहेगा घात में x का वही सेम टू सेम आपको क्या करना है भाई, नीचे उतार देना है। आ जाइए दूसरा फॉर्मूला पे चलते हैं, ठीक है ना। दूसरा फॉर्मूला पे क्या चलेगा, और एक चीज और अभी बताएं कि हम लोग अभी किस समाकलन की बात कर रहे हैं भाई, अनिश्चित समाकलन का बात कर रहे हैं। बोले ना आपको, आप लोग को याद है ना, अच्छा भूल गए, ठीक बात है। तो अनिश्चित समाकलन की बात कर रहे हैं, तो अनिश्चित समाकलन क्या कहता है भाई कि लास्ट में आप कांस्टेंट जोड़ लीजिए, सी जोड़ लीजिए, ठीक है ना, सी आपको हमेशा जोड़ना ही पड़ेगा। आ जाइए हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला पे पढ़ते हैं, और नेक्स्ट फॉर्मूला कहता है सर कि d बटा डी एक्स है, ये पहला फॉर्मूला हुआ, और इसका भी ये पहला फॉर्मूला हुआ, d बटा डी एक्स हुआ। और यहाँ पे हम यदि कह देते थे कि सर कोई कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट है, ठीक है ना, कोई कांस्टेंट है, एकदम प्यार से समझिएगा, कोई भी कांस्टेंट है, तो कोई कांस्टेंट जो है किस चीज में बदल जाता था जी, जीरो में बदल जाता था। हम कहें ठीक बात है भाई, एक कांस्टेंट हम लेते हैं यहाँ पर, कांस्टेंट क्या लिए जो ध्यान से सुनिएगा। कांस्टेंट यहाँ पे एक हंसुआ बना ली, हंसुआ की तरह सा है, यहाँ पे एक का dx करना है सर, एक का dx करना है। तो एक का dx ये होगा भाई, आप बताओ अवकलज में, सच सच बताओगे, ठीक है, सच सच बताओगे, झूठ नहीं बोलना है आपको। आप अवकलज में पढ़े होंगे कि x का अवकलज क्या होता है भाई, एक होता है। जैसे यहाँ पे हम पूछते हैं आपसे कि सिर्फ यहाँ पे हम x कर देते हैं ऐसे, तो आप कहते हैं कि सर यहाँ पे इसका अवकलज एक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या होता है भाई, जीरो हो जाता है यहाँ पे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम एक कांस्टेंट ले लिए हैं, तो उसके जस्ट अपोजिट होगा एक का अवकलज। आप जानते होंगे प्यार से कि सर x होता है, और यहाँ पे साथ में जोड़ देंगे एगो c को, एकदम c को नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। आ जाइए तीसरा पे चलते हैं, दूसरा तक तो हम लोग समझ लिए सर। तीसरा फॉर्मूला क्या है सर, तीसरा फॉर्मूला आप बता दीजिए। तो तीसरा फॉर्मूला बताने से पहले भाई आ जाओ, तीसरा फॉर्मूला आप लोग अवकलज का पढ़े होंगे कि d बटा dx है, ठीक है, d बटा dx है और e के पावर x है, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है e के पावर x ही हो जाता था सर। आप तो कहेंगे हाँ सर ये तो अवकलज में हम लोग ऐसा पढ़ चुके थे, तब बस समाकलन में भी सर इसको वैसे ही आपको कर देना है कि हंसुआ की तरह चिन्ह बना लेना है, e के पावर x का आपको dx निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पे आप आराम से लिख दीजिए e के पावर x को और साथे साथे वो c को जोड़ दीजिए। क्लियर है, एकदम c नहीं छूटना चाहिए। आगे आ जाइए, नेक्स्ट पे चलते हैं साइन का। आप जानते होंगे, चौथा पे आ जाइए, d बटा dx रहता था सर, और हम जब इसका साइन का निकालते थे तो साइन बदल जाता था, साइन x रहता था तो सर साइन बदल जाता था, cos x में बदल जाता था सर। इसको हम बहुत प्यार से पढ़े सर क्लास 11th में, आप तो यही कहिएगा ना, अच्छा यही कहिएगा। तो हम कहेंगे बाबू बताओ, अब क्लास ब्रह्मा में आ गए हो, समाकलन पढ़ रहे हो, तो cos x का dx क्या होगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, फटाफट से।
आप बताइए जल्दी से कि cos x का समाकलन क्या होगा। तो आप कहिए सर अब कलश में हम पढ़े थे तो साइन का हो गया था cos, ई एकर उल्टा है तो एकरो उल्टा कर दीजिए ना, तो cos का उल्टा क्या हो जाएगा भाई, साइन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप तो जान ही रहे समाकलन का परिभाषा क्या पढ़े कि अवकलज का जस्ट उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा क्या, cos का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। और d यहाँ पे निकालना है समाकलन, तो यहाँ पे c साथ में जोड़ना पड़ेगा सर। क्या चार फॉर्मूला में किसी को कोई दिक्कत है? यदि दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, यदि किसी को कोई भी डाउट है या कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पे चार फॉर्मूला हम लोग समझ चुके हैं सर, और पांचवा की ओर जा रहे हैं। उसके बाद 8 या 9 फॉर्मूला करने के बाद हम लोग समझने वाले हैं क्वेश्चंस। जल्दी से इसको उतारिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ जाते हैं सर। ठीक है, अब कलज जिसको ठीक से याद है उसको समाकलन में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला, इतना बात को आप जान लीजिए। ठीक है ना, और सूत्र आपको तो इसमें याद होना ही चाहिए, बिना सूत्र का आपको कोई भी उपाय क्लास 12th का नहीं है सर। आ जाइए यहाँ पे समझते हैं हम लोग। अब कलज का नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, तो नेक्स्ट फॉर्मूला पांचवा फॉर्मूला होगा सर। पांचवा फॉर्मूला में हम कह रहे हैं कि d बटा dx है, आप बताइए cos 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 तो शायद नहीं, cos नहीं हुआ, cos का बताइए सर, cos x का। तो आप बताते हैं कि सर d बटा dx cos में निकालना है, तो इसका तो सर हम लोग पढ़े माइनस साइन x पढ़े सर, हम कहते हैं बहुत अच्छा बात है। तो आप एक काम करो, ठीक है, आप एक काम करो, काम आपको क्या करना है कि साइन x का समाकलन बताइए। तो आप कहते हैं कि सर हंसुआ की तरह पढ़ लीजिए, साइन x फंक्शन दिया गया है तो लिख दीजिए साइन x फंक्शन, और इसको आपको dx निकालना है सर। तो हम कहते हैं कि बाबू बताओ साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, तो cos हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले प्यार से cos x लिख देते हैं, साथ में तो c जोड़ना ही जोड़ना है, हर हालत में जोड़ना है। और यहाँ पे सर देखिए माइनस हो रहा था तो ये माइनस सिर्फ cos के पास चला आएगा। क्लियर है सभी का? पांचवा फॉर्मूला इसका भी, समाकलन का पांचवा फॉर्मूला क्लियर है। तो साइन x का समाकलन पूछेगा तो माइनस cos x प्लस c इसका समाकलन हो जाता है। आगे आ जाइए tan x का सर। ठीक है, tan x का, तो tan x का समाकलन d बटा dx क्या होता था भाई, tan x का बताओ, तो d बटा dx tan x है। ठीक है, d बटा dx tan x है, इसका समाकलन जल्दी से सब कोई बताएगा, कमेंट अवकलन, अवकलन बताना है आपको फटाफट से, अवकलन। तो आप कहते हैं कि सर हम तो क्लास 11th में पढ़ के आए हैं कि ये सेक स्क्वायर x होता है, हम कहते हैं बहुत अच्छा बात है बच्चा। आ जाओ छठा पे बताओ, तो आप कहते हैं कि सर यहाँ पे हंसुआ पढ़ लीजिए, इस सेक को यहाँ पे बैठा दीजिए, सेक स्क्वायर x को यहाँ पे लगा दीजिए dx, हम कहते हैं बहुत अच्छा बात है। आप कहते हैं कि सर इसका उल्टा होता है ना, अवकलज के उल्टा होता है ना, तो अवकलज सेक स्क्वायर है और सेक उल्टा tan हो जाता है सर, हम कहते हैं जी हाँ जी tan तो होगा। तो आप कह देते हैं सर tan x लिख दीजिए ना, और साथे साथे वो के जोड़ दीजिए c को, हम कहते हैं बहुत अच्छा बात है, चलो तो तेज हो गया, अब बना लेता है अपने से। तो फटाफट से आगे बढ़िए क्वेश्चन छठा पर। ठीक है, छठा तो हो गया, सातवां पर। सातवां में क्या कह रहा है भाई, वो आ जाओ। सातवां में आपसे कहा गया है cot x का बताना है। ठीक है, tan तो हम लोग सीख लिए, तो d बटा dx आप पढ़े होंगे cot x का। ठीक है, cot x का, तो cot x का क्या होता है भाई, माइनस cosec स्क्वायर x होता है, ये होता है इसका अवकलन, हाँ या ना, इसका अवकलन होता है ना। तो आ जाइए हम यहाँ से पूछते हैं कि बताओ बाबू इसका छठा में, सतवां में, कि यहाँ पर है cosec स्क्वायर x का dx। ठीक है, इसका समाकलन बताना है। तो आप कहते हैं सर cot के उल्टा आप बताएं अवकलज में cosec। ठीक है, cot का किससे संबंध बताएं, cosec से बताएं। तो यहाँ पे cosec का संबंध समाकलन में पूछ रहा है, तो cot के साथ होबे करेगा सर, और साथ साथ आप जोड़ दीजिए वो c के, और यहाँ पर ही माइनस वा खाली इधर चलाएगा, cot के पास चलाएगा, यानी cosec स्क्वायर x का dx यानी समाकलन क्या होगा भाई, तो माइनस का cot x प्लस में c होगा, हाँ या ना, हाँ या ना, फटाफट से करिए आप लोग। चलिए आ जाइए आठवां पे हम लोग आते हैं, आठवां क्या कह रहा है, आठवां पर आते हैं। cosec तक तो हम लोग सीख लिए, cot तक सीख लिए, आ जाइए sec पे आते हैं।
तो डी बटा डी एक्स आप पढ़े हैं सर, डी बटा डी एक्स आप पढ़े हैं सेक का, तो सेक एक्स का आप पढ़े हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स ये पढ़े हैं। इसका आठवां बता दीजिए, इसका आठवां आप बता दीजिए सर। तो इसका आठवां आपको बताना है कि सेक एक्स का, ठीक है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का, इसका बताना है सर। आपको क्या बताना है, तो आपका सॉरी समाकलन बताना है। तो आप कहते हैं कि सर इसका समाकलन पूछ रहे हैं, तो ज्यादा हार्ड तो है नहीं सर। आप सेक इंटू टेन एक्स में बताए हैं क्या सर, सेक बताए हैं, तो आप यहाँ पे सेक लिख दीजिए ना सर, इसका फॉर्मूला में x आप प्लस में साथ c लिख दीजिए, यही तो इसका हो गया सर समाकलन, सेक x प्लस c, ठीक है। सेक x इंटू टेन एक्स का समाकलन क्या होगा, तो सेक x प्लस c होगा। बस इतना छोटा छोटा पॉइंट को आप समझ लीजिए, क्योंकि आज का ये जो क्लास है भाई बेसिक क्लास है। जब आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, 8-10 फॉर्मूला है, ज्यादा फॉर्मूला है नहीं, इतना आपको कंप्लीट हो जाता है तो लगभग चीज आप समझने के लायक हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो 8 फॉर्मूला हुआ, लगभग इसमें हम आपको 10 फॉर्मूला समझाएंगे। 10 फॉर्मूला समझाने के बाद आपको कुछ कुछ क्वेश्चन सिखाएंगे और उसके बाद HW में आपको कुछ दे दिया जाएगा सर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, क्या समझना जो आ जाइए। अब कलश के तरफ हम आपसे सूत्र रख दिए सेक का सर, ठीक है। अब कलश के तरफ हम सूत्र रख दिए, ये 7वां था क्या, 9वां था सर, d बटा डी एक्स अब कौशिक x का रख दिए सर, किसका रख दिए, कौशिक x का। तो इसका फॉर्मूला आप बताते थे कि सर फॉर्मूला इसका हो जाता है माइनस का कौशिक x और माइनस का कौशिक x इंटू कॉट x, ये फॉर्मूला अब कलश में पढ़े हैं। यहाँ पे हम लोग तो पढ़ रहे हैं समाकलन, तो समाकलन का 9वां फॉर्मूला क्या होगा, इस प्रकार से हंसुआ का साइन बना लेंगे और इसके अंदर रख देंगे सर कौशिक x इंटू कॉट x का dx, ठीक है। इसका फॉर्मूला आप बताइए। तो हम कहते हैं कि आई चेला ये किसका उल्टा है, तो कहता है कि गुरुजी ये कौशिक का उल्टा है। यहाँ पे लिख दो कौशिक को, एकदम प्यार से लिख दो, ठीक है, कौशिक x हो गया। अब बताओ चला, यहाँ पे क्या है, माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या लगा लेंगे, माइनस लगा लेंगे, एकदम प्यार से, ठीक है, प्यार से। और कहिएगा कि सर आप एक चीज तो बार बार भूल जा रहे हैं, हम कहेंगे क्या, तो कहेंगे कि सर साथे साथे आप सी तो जोड़ना भूल जा रहे हैं। हम कहेंगे अच्छा यहाँ सी भी जोड़ना है, तो सी भी जोड़ दिए सर, लीजिए। तो क्या आ गया भाई नुमा का, तो कौशिक x इंटू कॉट x का समाकलन क्या आ गया, माइनस का कौशिक x प्लस सी आ गया, हाँ या ना। आ जाइए आगे बढ़ते हैं, 10वां पे बढ़ते हैं। 10वां पे आप पढ़े होंगे, एक चीज और पढ़े होंगे, देखिए आपको बताते हैं, log x पढ़े होंगे सर, d बटा dx और बटा log x का पढ़े होंगे। log x का क्या पढ़े होंगे सर, तो log x का होता है सर 1 बटा x। हम कहते हैं ओ नो log x भी पढ़ लिए हो, चलिए आ जाइए। तो यहाँ पे हम लोग प्यार से करते हैं, समाकलन में इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, यदि हंसुआ के चिन्ह के साथ 1 बटा x आ जाए भाई, और इसमें कह दे कि इसका dx बताइए, तो एकदम चुप्पे से ऐसे जाना है आपको, ठीक है, कहना है सर वो 1 बटा x है। हम कहते हैं हाँ 1 बटा x है। आए सर वो 1 बटा x का log होता है सर, तो हम कहते हैं अच्छा log x का है, तो log x लिख लो। और यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना है, क्या याद रखना है, आ जाइए समझते हैं। यहाँ पर जो x लिखेंगे वो मोड के अंदर लिखेंगे सर, और प्लस में ऐसे c लगा, क्लियर है यहाँ तक। तो आप जान ही गए कि 1 बटा x का भी dx पूछेगा, तो log x जो रहेगा वो मोड में रहेगा, साथे साथे c को लगा लेंगे। आ जाइए नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर कुछ कुछ बातें जो हैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस अब सिखाते हैं, उसके बाद हम लोग कल का क्लास कंटिन्यू करेंगे फॉर्मूला के साथ में, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आपको फॉर्मूला सीखना है और क्वेश्चंस ट्राई करते रहना। तो 10 फॉर्मूला समझने में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि कोई दिक्कत है, यदि कोई परेशानी है भाई, तो आप बोल सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आ जाइए क्वेश्चन पे चले कुछ कुछ पे, ठीक है। चलिए आ जाते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको सिखा देते हैं। और यहाँ पे चलिए, यहाँ तक तो आप लोग लिख ही लिए हूँ, आप कुछ क्वेश्चन सिखाते हैं। क्वेश्चन क्या है वो समझिएगा ध्यान से एकदम। क्वेश्चन आपको कैसे समझना है जो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे।
एक फॉर्मूला आप पढ़ के आए हैं, क्या फॉर्मूला पढ़े हैं कि सर कोई जो इस प्रकार से समाकलन दिया हुआ है इसका dx निकालना है, तो इसके लिए सर फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला सर आप बताएं कि x के पावर n में एक जोड़ दो और बटा में j नीचे है और लिख दो इसमें। हम कहें चलिए पढ़ा दिए, आप कहीं गलत तो नहीं पढ़ा, तो कहिएगा हाँ सर। इज्जत तक तो आप ठीक बताए हैं, लेकिन यहाँ पर प्लस सी कौन जोड़ेगा सर, तो वो आप जोड़िएगा। चलिए आ जाइए क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये तो इसका मेन सूत्र था सर, ये स्टार पॉइंट वाला था। अब इसी फॉर्मूला के आधार पे हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस को करेंगे। आ जाइए क्वेश्चंस को करते हैं भाई, एकदम आराम से क्वेश्चंस ले लेते हैं। एकदम पहले बहुत छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ आपको, बहुत छोटा सा, एकदम नन्हा सा प्यारा सा क्वेश्चन देता हूँ। हम कह दिए कि बताओ बउआ एक्स स्क्वायर का dx क्या होगा। एकदम हंसते खेलते बताना, रोना नहीं है समाकलन से, समाकलन को रुला देना है। समाकलन सीखना है तो आ जाइए रैंकर्स विद्याकुल चैनल पे, एकदम जीरो लेवल से आपको सिखाएंगे सर, और जीरो से हीरो तक बनाएंगे। समाकलन का डर दूर करें, अपनाएं किसको, रैंकर्स विद्याकुल को। एकदम आराम से समाकलन का डर भगाना है तो प्रेम से आपको पढ़ना होगा रैंकर्स विद्याकुल चैनल पे, ठीक है। तो डर कैसे भागेगा, आ जाइए इस पे, इसका थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इसका समाकलन बताना है भाई, समाकलन। तो आप कहेंगे सर x के पावर n के रूप वाला दिया है, हम कहेंगे हाँ बचवा x के पावर n के रूप वाला दिया है। तो आप चुप्पे से कहिएगा कि सर, हम बोलेंगे बोलो क्या, तो आप कहिएगा कि सर x के पावर n के रूप में देता है ना सर, तब जो पावर आता है और हमें एक जोड़ दीजिए, आप जो पावर में जोड़ के आया वही नीचे लिख दीजिए और साथ साथ एगो c लिख दीजिए। हम कहेंगे अच्छा तुम सीख गया। तो कहता है यहाँ पर पहले ध्यान से कि सर x जैसे है वैसे यहाँ पे लिख दीजिए। हम कहते हैं बहुत अच्छा बात है। और दो में एक जोड़ दीजिए, हम कहते हैं और अच्छा बात है। और नीचे भी वैसे 2/1 प्लस वैसी रहे दो और साथे साथ एगो खाली c जोड़ दो। एरा जब कैलकुलेशन करके निकालता था आ जाता x के पावर 3 बचवा और नीचे 2 है 1 3 हो जाता और प्लस c हो जाता। यही आपका आंसर हो जाता। हाँ या ना, हाँ या ना, समझ में आया, समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन आ जाइए, एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं और करते हैं। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक क्वेश्चन करवाना छोड़ेंगे नहीं भाई, क्योंकि समाकलन एक ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ लो और मैथ का किंग बन जाओ, मैथ का राजा बन जाओ। फिर 12th में आपको कोई फेल वेल नहीं करने वाला, डरना भी नहीं है किसी से, एकदम झंडा गाड़ के पढ़ना है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, जो समझ लीजिए समाकलन से डर भगाना है तो रैंकर्स विद्याकुल अभिषेक सर को आपको अपनाना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि समाकलन से आपको डर दूर होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इसका फॉर्मूला ही याद नहीं कर पाते हैं, तो बिना फॉर्मूला के आपको समाकलन चलने वाला नहीं है भाई। आ जाइए यहाँ पे एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन हम आपको दे दिए कि बताओ भाई x के पावर 4 है, इसका dx निकालना है। तो एकदम आराम से आप लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि सर आप x के पावर 4 दे दिए हैं दूसरे, हम कहते हैं हाँ सर। तो आप क्या कीजिए ना कि x जैसे वैसे लिख दीजिए, हम कहें ठीक बात है। पावर में एक जोड़ दीजिए सर, हम कहते हैं बहुत अच्छा बात है। और जो ऊपर पावर में आप जोड़े वही नीचे तो चुपचाप आप लिख दीजिए, आप प्लस के एगो सी लगा दीजिए। हम कहते हैं जी यही बताए थे, तो आप कहिएगा यस सर यही बताए थे। हम कहें ठीक बात है भाई, आगे का प्रक्रिया बताओ। तो कहते हैं आपकी सर x के पावर कितना हो जाता, 5 हो जाता, और बटा में भी नीचे कितना हो जाता, 5 हो जाता, और प्लस में c हो जाता। ये आपका करेक्ट उत्तर हो गया सर। क्या इतना क्वेश्चन समझने में आपको कोई दिक्कत है? दो क्वेश्चन यदि आपको समझने में दिक्कत है तो बोल सकते हैं, यदि नहीं दिक्कत है तो फटाफट से आप लोग दो क्वेश्चन कॉपी पे भी ट्राई कर लीजिए, जल्दी से एकदम, ठीक है, जल्दी से एकदम, ठीक है ना। लीजिए इसको साफ कर देते हैं और जल्दी से दो क्वेश्चन ट्राई कीजिए, तब तक हम और आगे की प्रक्रिया आप लोग का देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि समाकलन आपको निकालना है x के पावर 5 dx निकालना है। दूसरा क्वेश्चन आपको निकालना है सर समाकलन ज्ञात करना है, रूट x का dx ज्ञात करना है। और एक क्वेश्चन और दे दिया जाए, नहीं ठीक है बनाओ तो कुछ जल्दी से।
चलिए क्या सभी से बन गया है क्वेश्चन? हाँ, यदि बन गया तो फटाफट से हाँ कर दीजिए सर। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे बताइएगा, इसको जब आपको निकालना होगा भाई, तो आपको क्या करना है, एकदम आराम से देखिएगा, कुछ नहीं करना है। करना है सर आप x को बाहर ले आइए, हम कहेंगे एकदम राइट है चलवा, एक 5 में एक जोड़ दीजिए, हम कहें बहुत अच्छा बात है, बटा जैसे 5 में एक जोड़े वैसे चुपचाप नीचे लिख दीजिए, साथ में सी लगा दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाता भाई, x के पावर यहाँ पे 6 हो जाता, बटा में 6 हो जाता, प्लस c हो जाता है, ये आपका क्या हो जाता, आंसर हो जाता। सर क्लियर है सभी का? आ जाइए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल आपको लग सकता है, लेकिन आपको पास सेंस होगा तब मुश्किल नहीं लगेगा। देखिए कैसे आप कहे गए सर आप घात वाला सिखाएं सर, आप रूट में दे दिए हैं, ठीक है, तो ऐसे तो आप नाराज हो जाइएगा। तो नाराज नहीं होना, आपको उसको बदलना है। कैसे बदलना है, ध्यान से सुनिएगा सर। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x के पावर और रूट का वैल्यू आपको पता है सर कि 1/2 होता है। आप खुश खुश हो गया ना? अच्छा, अब आ जाइए dx करना है सर। तो आप कहते हैं कि आए सर अब तो घात आ गया, आप जोड़ दीजिएगा एक x में, तो 1/2 में एक जोड़ देते हैं, अब बटा 1/2 प्लस 1 लिख देते हैं, साथ साथ ऐसे c लगा देते हैं। तो जोड़ते हैं इसको तो 2 1 कितना आ जाता है, 3 आ जाता है, x के पावर 3/2 आ जाता, अब बटा में नीचे 3/2 प्लस c आ जाता। जब ये आप आओ आगे हल करते हैं तो आ जाता 2/3 x के पावर 3/2 प्लस c आ जाता है, यही आपका क्या हो जाता आंसर। ठीक है, यहाँ तक सभी का क्लियर है? क्लियर है तो फटाफट से हाँ कर दीजिए, क्योंकि कल हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन का, वो भी यूनिवर्स ट्रिगो के सेक्शन के साथ करने वाले हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो हुआ? यदि हुआ तो एकदम ईमानदारी से इस वीडियो को आपको शेयर कर देना हर उस स्टूडेंट के पास जो समाकलन से डरता है, ठीक है। और हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे इसको यूनिवर्स ट्रिगो के साथ में, फिर हम लोग कल कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और उसके बाद हम लोग कवर करेंगे सर चैप्टर्स को भी धीरे धीरे करके कवर करेंगे। तो आप लोग ऐसे ही प्यार अपना देते रहिए। तब तक के लिए बस इतना ही भाई, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।